धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद जिंदा पवित्र साचा, सबों के लिए भला मेरा शरण स्थान खुदा। आपकी स्तुति करते मेरा रक्षक, सहाय के ढाल किला करके आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता, तारीफ बड़ाई करते। एक बार फिर से आपने हमें सुनहरा अवसर दिया कि हम आपसे बातें करें। सो प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी हजूरी में आकर के आपके चरणों के निकट घुटना टेक करके आपको धन्यवाद देते हैं। अपना हाथ प्रभु आपके पवित्र ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, अनुग्रह दया करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो। दयालु कृपालु खुदा, हमारे ऊपर बड़ी दया, अमर वाला दया करने वाले खुदा, कृपा करने वाले प्रभु धन्यवाद देते। बड़ी कृपा से हमें संभालने वाले प्रभु धन्यवाद देते, करुणा से हमें संभालने वाले खुदा धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें चारों तरफ से अपनी करुणा के ढाल से घेर करके रखने वाले, ताकि कोई हानि हमारा ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, चोट हमें ना लगे, कोई खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट हमारे साथ ना हो, शत्रुओं का जो युक्तियां हैं हमारे जीवन में सफल ना हो, शैतान ना छुए, इसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो पिता, आप अपनी बड़ी करुणा के ढाल से घेर करके हमें रखें, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चा को संभालती है अपने पंखों के तले रखकर, ठीक वैसे ही आप अपने पंखों की आड़ में रख करके हमें संभालते हैं, अपने लहू से कवर करे रहते हैं प्रभु, ताकि हम जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहें, जीवितों के उजाला में चले फिरे। जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता है, पुत्र पर दया करता है, ठीक वैसे ही आप अपने पुत्र पुत्रियों पर दया करते, चिंता के वक्त संभालते और माँ के समान आंसू को पोंछते हैं, हमारी आंसू को अपने कोपियों में भर करके रखते। और प्रभु जी आप हमें खुशियाँ देते, हमारे ओठों को हंसी से भरते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते। मेरे प्रियो, आप शौक विलाप में हो, किसी प्रकार के आप पे बात को लेकर के, परिस्थिति हालातों को, समय को लेकर के दुखी हो, उदास हो, प्रभु कहता है कि फिर से वो आपको हंसमुख करेगा। लिखा है फिर से आपको हंसमुख करेगा। आप प्रभु के प्रेम में बने रहो, उससे लिपटे रहो। देखो सारी कठिनाइयों से आप पार हो जाओगे, सारी उलझाने सुलझ जाएगा, सारा दिक्कत परेशानी बीमारियां खत्म हो जाएगा, कलेश खत्म हो जाएगा, संकट से कष्टों से आप बाहर निकलोगे, गरीबी दरिद्रता से आप बाहर निकलोगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु से लिपटे हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शोधी लीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 41 अध्याय के उसका 11 को। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं होता, फिर से पढ़ेंगे, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं
जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। कौन बोलता है? राजा दाऊद। वो क्या बोलता है? उसका शत्रु, उसका दुश्मन, उसका मुद्दई, उसका विरोधी उसके ऊपर जय नहीं पाता, आनंद नहीं करता। उसके शत्रु का कोई भी प्लान, योजना, युक्तियां उसके ऊपर सफल नहीं होता। इसलिए वो यानी कि राजा दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है। यदि मेरे प्रियो परमेश्वर आपके ऊपर भी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, आनंदित रहेंगे, तो आपके ऊपर भी आपका शत्रु, आपका विरोधी, आपका दुश्मन मुद्दई जय नहीं पाएंगे। उनका कोई प्लान, योजना आपके ऊपर सफल नहीं होगा, आपके जीवन में, कामों में सफल नहीं होगा। उनके खुदे हुए गड्ढे में आप भी नहीं गिरेंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे कब? जब हम उनकी सुनेंगे, हर बात उनसे शेयर करेंगे और बाट जो होंगे उत्तर का, और वो जो कहेंगे वही हम करेंगे, तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। आपकी कोई बातों को मानता है, आप जैसा बोलते हैं वैसा वो करते हैं, आप खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमारे ऊपर खुश होंगे। और जब खुश होंगे तो हमारा शत्रु हमारे ऊपर आनंद नहीं करेंगे, कभी जय नहीं पाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। विरोधियों के विषय में, सताने वालों के विषय में, शत्रु, दुश्मन, मुद्दे के विषय में बाइबल क्या कहता है? उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनको आशीष दो। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है। परमेश्वर कहता है मेरे क्रोध को अवसर दो, मैं यहोवा अपने आंख के पुतली को छूने वालों को माफ नहीं करूंगा। परमेश्वर का आंख का पुतली कोई और नहीं, हम सब हैं। और जो कोई हमें छूता है, सताता है, तंग करता, दबाता है, शकेती में रखता है, अंधेर करता हमारे ऊपर, हमारे लिए श्राप बकता है, हमारे धन को हड़पता है, परमेश्वर कहता है कि उन्हें वो नहीं छोड़ेगा। जो कोई प्रभु के लोग के धन को हड़पता है, लिखा है कि परमेश्वर उनके प्राण को हड़प लेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। लिखा है परमेश्वर उनके प्राण को क्या करेगा? हड़प लेगा। आप प्रार्थना करो वचन के अनुसार, प्रभु में धीरज धरो वचन के अनुसार, तो आप हमेशा जय में चलोगे। हर एक सताव के ऊपर और सताने वालों के ऊपर जय पाओगे, शैतान के ऊपर भी जय पाओगे। हमारा असली शत्रु, असली दुश्मन, असली विरोधी शैतान है, कोई मनुष्य नहीं। आमीन है कि नहीं? हाँ, शैतान है। लिखा है कि हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं बल्कि शैतान के साथ है। तो हमारा असली दुश्मन शैतान है। परमेश्वर के अधीन होकर के उसको हराओ, तो जो मनुष्य आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आपका विरोधी उठ खड़े हुए हैं, आपका दुश्मन मुद्दई बन बैठे हैं, वो खुद हार जाएंगे। सिर्फ शैतान को हराओ, शैतान की बातों को मत सुनो, कामों को मत करो, उसकी इच्छा को अपने अंदर मत लाओ। किसी प्रकार का पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करना चाहिए। आप पे हर एक पाप बुराई के ऊपर प्रभुता करो, वह विचार का सामना मत करना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हर चीज का सामना करना है, हर एक के अपराध का, पाप का, पर विचार का नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उससे भागना है। क्या करना है? भागना है।
आमीन। नहीं तो शैतान क्या करेगा, जीत जाएगा आपके ऊपर, जय पा लेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शैतान को हराओ, दुश्मन जो आपके विरोध में उठ खड़े होंगे अपने आप हार जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु, प्रशंसा हो खुदा। मेरे प्रिय राजा दाऊद सिर्फ प्रार्थना से बड़े बड़े युद्ध को जीतता था। लड़ने के लिए नहीं जाता था, युद्ध करने के लिए नहीं जाता था, वो परमेश्वर के सामने घुटना टेकता था और उसके सैनिक, उसके लोग बड़े बड़े युद्ध को जीत करके आते थे और राजा को सुनाते थे और राजा और परमेश्वर को धन्यवाद देता था। आप सिर्फ परमेश्वर के करीब रहिए, आपका शत्रु और शैतान जो है ना वो आपके पास से निकल जाएंगे। सिर्फ परमेश्वर के अधीन रहिए, शैतान आपके सामने से निकल जाएगा। अटैक करता है, आपके कामों में बाधा डालता है, आपके घर में फूट डालता है, आपके घर के लोगों को शैतान यूज करता है कि आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाइए, यीशु को छोड़ दें, या किसी प्रकार की बातें आपके परिवार में उत्पन्न करते हैं जो नहीं होना चाहिए वो बातें। तो आप परमेश्वर के और निकट आओ और प्रार्थना करो और उपवास लो, वचन पर मनन करो। एक दिन शैतान आपके सामने से भाग जाएगा, आपके परिवार से निकल करके भाग जाएगा, आपके काम से निकल करके भाग जाएगा, आपके फ्यूचर से ही निकल जाएगा। आप जीते जाओगे। आपका शत्रु जो आपको कमज़ोर समझ करके आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं, जब परमेश्वर का प्रकाश आपके मुख पर चमकेगा, परमेश्वर के काम को आपके जीवन में देखेंगे, डर जाएंगे, कोसों दूर रहेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपके सामने नहीं खड़े हो सकेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लिखा है कि जो कोई प्रभु की सुनता और मानता है, प्रभु के प्रेम में रहता है, प्रभु के निकट रहता है, वो जहाँ भी जाता है वहाँ के लोगों के अंदर परमेश्वर क्या करते हैं, पहले से भी उन लोगों के प्रति, वहाँ के लोगों के अंदर भय को ला देते हैं कि कोई सामना ना करे, कोई सामने खड़ा ना हो विरोध करने के लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सो प्रभु के निकट रहो और भी प्रभु के प्रेम के गहराई में जाओ, वचन के गहराई में जाओ, अच्छे से समझो, प्रभु को पहचानो। मनुष्य या दुष्ट शैतान कोई आपके सामने ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। पूरे दिन आप संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष बरकत दीजिए, ढेर सारा काम, अनुग्रह का काम, भलाई का काम प्रकट कीजिए। धन्यवाद मेरे पिता, आप हमारी सुने हैं, हमारी मदद किए प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। जिनके ऊपर शैतान अटैक करता है, जिनको शैतान पकड़ा है प्रभु, छोड़ करके भाग नहीं पाए, शैतान की सारी सामर्थ, कामें, चाल प्रभु आपके लोगों के जीवन से नष्ट हो जाए, आपके लोगों के कामों से, उन्नति से खत्म हो जाए। आपकी स्तुति हो पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए, सारे समस्या को, सारे तकलीफ़ों को, सारे दुखों को, सारी परेशानी को ख़त्म कीजिए। हर एक चिंता की बातें, डिप्रेशन, तनाव की बातें, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट वाली बातें, काम में प्रभु ख़त्म कीजिए। अच्छे भले कामों में, हाँ अच्छे भले कामों में, वचन में दृढ़ कीजिए, स्थिर कीजिए। आपकी स्तुति हो पिता, एक एक हृदय को छू करके दृढ़ कर, पाँवों को पत्थरों पर स्थिर करके आगे बढ़ा, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, प्राय करते हैं। मेरे अद्भुत खुदा, पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए प्रभु, पूरे रात्रि भी ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता। प्रशंसा करते, 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 तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं माय लॉर्ड। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस।
स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। जितने लोग प्रभु आज शाम की दुआ प्रार्थना में शामिल है, सब निश्चित अपने बिछौने में सोए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो प्रभु जी, डरना पड़े सपना ना आए, शैतान तंग ना करे, कोई बीमारी प्रभु जी तंग ना करे, प्रभु शत्रु अटैक ना करे, शैतान अटैक ना करे, शैतान मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कीजिए, अच्छी मीठी नींद दे करके सबको प्रवेश कीजिए, शांति की सुकून भरी नींद दीजिए स्वर्गीय पिता। और आपकी इच्छा प्रभु, आपकी मर्जी, हाँ प्रभु, आपका चाहत कि एक और नए दिन में हम सब अपने फैमिली के साथ प्रवेश करके आपकी महिमा करें, और उस नए दिन में खुद को प्रभु जी और अपने परिवार को पूरी तरह भाला चंगा पाए, कोई रोग बीमारी ना रह जाए। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं प्रभु, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा हो। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति सबका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। बहुत प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, फिर भी प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, प्रभु को समय देना है, प्रभु के साथ संगति करना, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, प्रभु के घर में आना जाना है, ठीक है, ताकि और आने वाले विपत्तियों से प्रभु क्या करे, आपकी रक्षा करे, आने वाली समस्याओं से क्या करे, रक्षा करे, आपको बचाए। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या, प्रॉब्लम है, तकलीफ है तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उनसे केवल सिर्फ प्रभु ही आपको छुड़ा सकता है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रभु में धीरज धरिए मेरे प्रियो, प्रभु सब कुछ भरपूरी से समय से आपका मुहैया करेगा, आपको दे करके आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।